तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सौविन मिस फेंग को पीछे छोड़ चुका, जिस बात से गुस्सा होते हुए मिस फेंग सौविन पे हमला कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ सौविन काफी आसानी से उसके हमले को डॉज करते हुए उस गेट के अंदर एंटर कर गया। अब इस कारण से तो मिस फेंग आग बबूला हो चुकी थी। वो सौविन पे लगातार हमला करती है, लेकिन कुछ समय के अंदर मिस फेंग रुक जाती है। वो ये कहते हुए वहाँ से जा चुकी थी कि तुम कितने क्वालिफाइड हो मुझसे लड़ने के लिए, ये हेवनली माउंटेन पूल पे पता चल ही जाएगा। अगर तुम वहाँ पर पहुँच जाते हो तो हम आपस में जरूर लड़ेंगे। ये कहने के साथ ही मिस फेंग वहाँ से जा चुकी थी। अब उसके साथ ही सौविन भी वहाँ से जा चुका था। तभी बीच रास्ते में उसे टेन्यू नाम का एक लड़का मिला था जो कि 10,000 शॉर्ट पवेलियन से बिलोंग करता था। अब उसने भी सौविन से ये कहते हुए वहाँ से जा चुका था कि वो भी हेवनली माउंटेन पूल पे सौविन के साथ टीममेट जरूर करना चाहेगा। अब दूसरी तरफ उसके साथ ही सौविन भी वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन तभी उसके कान में एक जाने मानी आवाज आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि नालनियान की थी। अभी के समय नालनियान एक मुसीबत में थी, जिस वजह से सौविन उसकी मदद करने के लिए पहुंच चुका था। जहां पर आने के बाद सौविन को पता चला था कि नालनियान के पास एक फॉक्स है, जिस वजह से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अब ये सुनते सौविन काफी गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से उसने एक ही अटैक में उस सभी को हरा दिया। अब इससे पहले नालनियान और सौविन यहाँ से जा पाते उससे पहले वहाँ पर वान चैन नाम का एक लड़का आ चुका था, जिसके आगे से इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है। इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हम सौविन और नालनियान को देखते हैं जो कि एक तरफ देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम वान चैन था। वो एक स्माइल से उन दोनों से कहता है तुम दोनों इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते। वैसे तो उस फॉक्स की जरूरत मुझे नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे एक दोस्त के लिए चाहिए था, जिस वजह से अगर तुम दोनों को आगे बढ़ना है तो तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। ये कहने के साथ ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। अब दूसरी तरफ जैसे उसकी ये सब पूरे होते हैं तो सौविन भी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो चुका। फिर हमारा शिफ्ट करो वांग चैन पर आ गया, जो कि सौविन की तरफ देखते हुए कहता है ट्रेवलिंग के दौरान में 10,000 स्क्वायर पवेलियन के 10 ईयर्स से मिला था और हमारे बीच में थोड़ी सी फन फाइट भी हुई थी। और फिर उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक और इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा फाइट होगा। लगता है वो तुम्हारी बात कर रहा था। ये कहने के साथ ही वो अपने हैंड पर एक ब्लैक कलर की दुई को लपेट लेता है और ऐसा करने के बाद वो सौविन पे हमला करने के लिए उसकी तरफ शूट हो जाता है। अब दूसरी तरफ सौविन उनके मूव्स को देखने के बाद वो भी हमला करने के लिए तैयार हो चुका। दूसरी तरफ नालनियान वांग चैन को हमला करता देख सौविन को केयरफुल रहने की कहती है। फिर हमारा शिफ्ट को सौविन पे आ गया, जो कि उसके हैंड को आता देख अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ हम वांग चैन के हैंड को देखते हैं जो कि सौविन के स्वॉर्ड को डोज करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब उसके हैंड को अपनी तरफ आता देख सौविन अपनी ग्रीन फ्लेम से अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेता है और बिना समय गवाए अपने हैंड से उसके हैंड में टकरा देता है। अब जैसे उन दोनों की हैंड आपस में टकराती है तो आसपास में जो पत्थर थे वो सभी टुकड़ों टुकड़ों में बट गए थे, जिस वजह से वहाँ पर काफी फॉग आ चुकी थी। अब जैसे ये फॉग हटती है तो हमें पता चलता है इस हमले की वजह से वांग चैन काफी पीछे धकेला जाता है। अब दूसरी तरफ हमारा शिफ्ट वांग चैन पे आ गया, जो कि अपनी बॉडी में आए हुए बदलाव को महसूस करता है। तब उसे पता चलता है कि सौविन का हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी है। ये महसूस करते हुए उसकी हवा ही निकल गई थी। वो जल्दी से अपनी पूरी दुई लगाकर सौविन के हेवनली फ्लेम को निकालने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसकी काफी दुई लॉस हो चुकी थी। वो अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि वो सौविन का हेवनली फ्लेम से मुकाबला नहीं कर सकता। ये सोचने के साथ ही वांग चैन को हम फॉक्स में जाते हुए देखते हैं। वो अपनी कुछ स्टेप पीछे लेते हुए सौविन से एक स्माइल से कहता है आज के मैटर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। तुम्हारे ऐसे स्ट्रेंथ को देखने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि टेन्यू आखिर तुम्हारी तारीफ क्यों कर रहा था। तुम टेन्यू की तारीफ के लायक हो। ये कहने के साथ ही वो फॉक्स में कहीं गायब हो चुका था। अब उसकी गायब होने के साथ ही हम प्रीव्यू के अगले सीन में देखते हैं सौविन को, जो कि काफी लोगों से लड़ रहा था। उस समय उससे काफी सारे लोग दिखते हैं, जो कि नालनियान के हाथों में फॉक्स देखते हुए उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस फॉक्स की वजह से वो सभी आगे बढ़ सकते हैं, जिस वजह से वो सभी अपनी पूरी पावर लगाकर सौविन और नालनियान से उस फॉक्स को लेना चाहते थे। जिस वजह से कुछ लोग सौविन से और कुछ लोग नालनियान से फाइट कर रहे थे, ताकि कुछ लोग सौविन का ध्यान भटकाते हुए नालनियान से उस फॉक्स को छीन सके। लेकिन दूसरी तरफ हम सौविन को देखते हैं जो कि उन सभी के अटैक को डॉज करते हुए लगातार उस पर हमला कर रहा था। अब दूसरी तरफ हम नालनियान की तरफ एक व्यक्ति को शूट होते हुए देखते हैं जो कि काफी पावरफुल दिख रहा था। अब ये देखते ही नालनियान भी फाइट के लिए तैयार हो चुकी थी। अब इससे पहले वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले नालनियान के बीच में एक थंडर चमकती है, जहाँ पर अपायर हो चुका था सौविन, जो कि अपनी जेट फ्लेम का एक पंच बनाते हुए उस व्यक्ति पे कर देता है, जिस वजह से वो व्यक्ति काफी घायल हो चुका था। अब उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद काफी सारे लोग सौविन पे हमला करने के लिए आते हैं। अब ये नजारा देखने के साथ ही सौविन ने अपनी हेवनली रोयल स्वॉर्ड
को निकाल लिया, जहाँ पर उसने फॉलम हार्ट फ्लेम और जेट फ्लेम को मर्ज कर दिया था। इसके साथ ही साथ उसने एक स्लैश अटैक उन सभी पे कर दिया। अब वो रेड कलर का स्लैश अटैक जैसे उन लोगों से टकराते तो वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। उसके साथ साथ वहाँ पर कई लोगों तो मौत हो गई थी। अब जैसे वो लोग आगे जा पाते उससे पहले वहाँ पर एक बोना व्यक्ति आ चुका था, जो कि सवेन को इसकी वजह से थोड़ा सा फटकार लगाता है, लेकिन सवेन वहाँ पर कुछ पेल दे के उससे इस मैटर को बंद करने के लिए कह देता है। अब दूसरी तरफ उन पिल को देखने के बाद तो वो बोना आदमी भी खुश हो चुका था। अब इस मैटर को खत्म करने के बाद नालन और सवेन इस फॉग के अंदर से चले जाते हैं, क्योंकि अब उसके पास फॉक्स भी था, जिस वजह से वो काफी आसानी से इस फॉग को पार करते हुए दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब प्रीव्यू के अगले सीन में हम मिस फैंग को देखते हैं, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसने सवेन के टैलेंट को कुछ ज्यादा ही आंक लिया। तभी एक पहाड़ पे एक बोना आदमी आते हुए सभी से कहता है तो इस ट्रायल को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हेवनली मॉन्टेड पूल के अंदर जाने से पहले तुम सभी को यहाँ से होके गुजरना होगा। जो भी व्यक्ति इसको पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ पाएगा वही हेवनली मॉन्टेड पूल के अंदर एंटर कर पाएगा। ये कहने के साथ वो ट्रायल स्टार्ट होने ही वाला था। उसी समय वहाँ पर एक आवाज आती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि सवेन की थी। सवेन माफी मांगते हुए सभी से कहता है मुझे माफ करना है, मुझे आने में देरी हो गई। ये कहने के साथ ही सवेन और नालन वहाँ पर एंटर करते हैं। अब सवेन और नालन को देखकर मिस फेंग हैरान हो चुकी थी। दूसरी तरफ सवेन उस ओल्ड मैन को वापस ग्रीट करता है। अब इसी सीन के साथ हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा।